नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। दोस्तों, आज हम लोग सी प्रोग्राम के अंदर गो टू स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो गो टू स्टेटमेंट को यूज करने के लिए प्रोग्रामर्स को सलाह दी जाती है कि उसे अवॉइड करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस प्रोग्राम के होते हैं जहां गो टू स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है और वो हमारे लिए फायदेमंद भी होता है। गो टू स्टेटमेंट का यूज इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है कि गो टू स्टेटमेंट से एक लूपिंग कंस्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकता है अगर हम उससे अनकंडीशनल, चूंकि वो अनकंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर उसको हम लोग रख सकते हैं। क्योंकि गो टू स्टेटमेंट को यूज करने के लिए अपना कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं होता, उसे हमें लॉजिक के थ्रू कंडीशनल सेट करके यूज करना होता है। तो अगर कुछ लॉजिक हमने ऐसा लिख दिया जो उसका गलत यूज शो कर दे, तो गो टू स्टेटमेंट प्रोग्राम को इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में ले जा सकता है। इसीलिए जहां हमें लूपिंग कंस्ट्रक्शंस का जरूरत होता है, यानी रिपीटेशन ऑफ वर्क, लूपिंग स्टेटमेंट्स पे हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। ये पर्टिकुलर हम लोगों ने गो टू स्टेटमेंट के ऊपर ये वीडियो बनाया है। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स का पर्पस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कि वो रिपीटेशन ऑफ वर्क के लिए यूज होता है। यानी कुछ स्टेटमेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ स्टेटमेंट्स को एक सर्टेन टाइम तक हम रिपीट करते रहना चाहते हैं, तो हमें पता है कि लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज होता है। तो गो टू स्टेटमेंट भी एक लूपिंग कंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है, इसीलिए हमें उसका यूज एक कंडीशनल यूज करना चाहिए। ऐसा यूज होना चाहिए, उसका कंडीशंस ऐसे सेट करना चाहिए हमें कि वो प्रोग्राम को इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में न डाल सके और उसमें एक एग्जिट पॉइंट बना रहे। यानी एक सर्टेन टाइम के बाद कंपाइलर को ये समझ में आए कि अब रिपीटेशन नहीं करना है ना। तो गो टू स्टेटमेंट का यूज इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता कि ऑलरेडी हमारे पास लूपिंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रक्चर्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। तो जहां हमें लूपिंग टाइप का कोई वर्क परफॉर्म करना होता है, वहां हम गो टू से न यूज करके लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज प्रॉपर करें, वो ज्यादा बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए माना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा लूपिंग कंस्ट्रक्शंस ही हमें करना हो। कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम प्रोग्राम में बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों, गो टू स्टेटमेंट है क्या और इसका यूज किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर किया जाता है और किस पर्पस के लिए किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। गो टू स्टेटमेंट इन सी। गो टू स्टेटमेंट इन सी। तो गो टू स्टेटमेंट को हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसे हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गो टू स्टेटमेंट का पर्पस होता है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर कर्सर को सेंड करने का। यानी प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है टॉप टू बॉटम, लाइन बाय लाइन। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर दें, हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ जरूरत है कि हमें प्रोग्राम के इस पार्ट से इस पार्ट पे कर्सर को सेंड करना है, जहां हम इस बीच के सारे पोर्शंस को इग्नोर करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इस बीच का पोर्शन एग्जीक्यूट हो। तो यहां से सीधा यहां कर्सर को भेजने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये कर्सर को वन पार्ट टू अनदर पार्ट सेंड करता है, जंप करता है, इसीलिए इसका नाम जंपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसका हम अगर आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन हम इसका दें, तो आप कह सकते हैं कि गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेंड द कर्सर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन प्रोग्राम।
ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, इसका सिंटैक्स अगर हम लोग देखें तो गो टू और इसके साथ लेबल नेम लिखा जाता है। गो टू और लेबल नेम लिखा जाता है। ये लेबल नेम क्या है? तो आप याद रखेंगे, लेबल नेम मे बी एनी यूजर डिफाइंड नेम। लेबल नेम कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वेरिएबल। यानी लेबल नेम में हम जिस नाम का यूज कर रहे हैं उसका डिक्लेरेशन एज अ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो लेबल नेम मे बी एनी यूजर डिफाइंड नेम, ये याद रखेंगे आप, बट इट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वेरिएबल। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस नाम का यूज हमने वेरिएबल के रूप में कर रखा है उस चीज को एज ए लेबल हम यूज नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में इसका मीनिंग ये भी निकलता है, यानी वेरिएबल लेबल नहीं हो सकता और जो लेबल हो गया वो वेरिएबल के रूप में यूज नहीं हो सकता। ओके, तो हम गो टू और लेबल नेम का यूज उस जगह पे करेंगे जिस जगह से कर्सर को भेजना है। ओके, तो जिस जगह से कर्सर को सेंड करना है, जंप करवाना है, उस जगह पे हम लिखेंगे गो टू और लेबल नेम। ठीक है, जिस जगह पर कर्सर को भेजना है, यानी जिस जगह पर हम कर्सर को लाना चाह रहे हैं उस जगह पर लेबल नेम का इंडिकेशन होना चाहिए। ओके, इंडिकेशन किस तरह से होना चाहिए? तो हम यहां उसके लिए सिंटैक्स जो हमारा होगा वो होगा लेबल नेम और कोलोन, यानी ये लाइंस लिखे जाएंगे उस जगह पे जहां से कर्सर को भेजना है और ये लाइन लिखे जाएंगे उस जगह पर जहां पर कर्सर को लाना है। ओके, तो सबसे पहले कंपाइलर ये अगर पहले मिल भी गया कंपाइलर को प्रोग्राम के अंदर, तो इस चीज का इंपॉर्टेंस कंपाइलर पहले नहीं देगा। कंपाइलर को जब ये लाइंस मिलता है कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, तब वो ढूंढता है कि जिस लेबल का यूज यहाँ किया गया है उसका इंडिकेशन कहाँ है। जिस जगह पे इस तरह का इंडिकेशन मिलेगा कर्सर सीधा वहां पर चला जाएगा। यही हो गया गो टू लेबल के थ्रू प्रोग्राम के अंदर कर्सर को यानी कंपाइलर को जंप कराना वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ओके, तो देखिए इसको हम लोग अब एक एग्जांपल से समझें कैसे ये वर्क कर रहा है। प्रोग्राम के अंदर जंपिंग का काम ये कैसे करवा सकता है। तो अगर हम एग्जांपल को देखें, वॉइड मेन, हमने प्रोग्राम का नॉर्मली स्टेटमेंट्स लिखना शुरू किया। हमने यहां लिखा गो टू, आप कुछ भी स्टेटमेंट को आप एज ए लेबल नेम यूज कर सकते हैं। गो टू राम, हमने लिख दिया राम, हियर राम इज अ लेबल, और इस तरह से बीच में फिर स्टेटमेंट्स हमने लिखा। हमने राम को यहां इंडिकेट कर दिया एज अ लेबल और फिर यहां नॉर्मल फ्लो ऑफ स्टेटमेंट्स हमने लिखा। देखिए ये प्रोग्राम का अगर कोडिंग हमने लिखा है तो यहां जब टॉप टू बॉटम अप्रोच में कंपाइलर प्रोग्राम को रन करता हुआ आएगा, ये लाइंस इसे डायरेक्ट लिखे हुए हैं तो कंपाइलर को ये लाइंस मिलेगा। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करेगा वो सर्च करेगा कि राम नाम का लेबल कहां इंडिकेट किया गया है, तो कर्सर यहां से सीधा जंप करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस बीच में लिखा हुआ जो भी प्रोग्राम कोड्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे और इस जगह पर आने का मतलब इसके नीचे के प्रोग्राम का फ्लो, एग्जीक्यूशन फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये नीचे फिर रन करता हुआ जाएगा और
क्लोजिंग मिलने पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये एक गो टू लेवल का हमने यूज देखा कि जहां वो कर्सर को जंप करवा रहा है, यानी यहां से ये जंप करा करके यहां लेकर आ गया। अब आप नॉर्मल एक और कोड को आप देखें, ये कहां गलत कर सकता है, ये कैसे इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम को डाल सकता है। हम अब एक ऐसा एग्जांपल आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें इसके रॉन्ग यूज, हमने बोला था कि गोटू इज ऑल्सो अनस्ट्रक्चर्ड लूप। गोटू मे क्रिएट अनस्ट्रक्चर्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स, so it may create a problem for the infinite execution of program. That's why goto must be used on some condition to avoid this infinite execution situation, है ना। तो गोटू को हम अगर इस तरह का एग्जाम्पल में दिखाएं, सपोज हमने यहां पर लिख दिया राम और यहां हमने लिखा गोटू राम और इस तरह का ये प्रोग्राम कोड है। अब हम बात करें कि अगर ये नॉर्मल कोड हमने लिखा है, इसमें भी गोटू स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखा गया है। यहां आप देख सकते हैं कि जब प्रोग्राम रन करता हुआ इस लाइंस को रन करता हुआ यहां आएगा, कर्सर यहां से जंप करके यहां चला जाएगा, फिर इसके नीचे का लाइंस रन करेगा और चूंकि ये लाइंस डायरेक्ट लिखे गए हैं गोटू राम, इसलिए ये हर बार रीड करेगा कंपाइलर और हर बार ये कर्सर को इस जगह पर सेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि इतना पोर्शन ये पार्ट इनफाइनाइट में चला गया और इससे कभी भी कंपाइलर बाहर निकल नहीं पाएगा। तो ये हम कह सकते हैं रॉन्ग यूज ऑफ गोटू, है ना। यहां पर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें गोटू स्टेटमेंट का यूज कंडीशनल करना चाहिए। एक ऐसा कंडीशनल बेस्ड इसका यूज होना चाहिए जो इसके लिए एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट करे, ठीक है। वो कैसे हो सकता है उसका अब हम एक एग्जांपल आपके सामने दिखाएंगे। जैसे अगर हम इस एग्जांपल पर बात करें, एग्जांपल नंबर 3, ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 हुआ। हमने इस तरह का कोडिंग लिखा है राम लेबर इफ, यहां हमने कोई कंडीशन लिखा और इसमें लिखा गो टू राम। ओके, इस तरह से हमने कोडिंग किया। तो अब ये इसका एग्जिट पॉइंट कहलाएगा। अब डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर, क्योंकि इफ का अपना रूल होता है कि जब कंडीशन ट्रू होता है इफ का, तभी पॉइंटर इसके अंदर आता है। तो अब आपकी ये प्रोग्रामेटिक सिचुएशन पे डिपेंड करेंगे कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू मिल रहा है तो यहां आएगा और यहां जब आएगा तो ये कर्सर को फिर यहां ऊपर सेंड करेगा। ओके, अब हम प्रोग्राम में कंडीशन ऐसे सेट करेंगे कि ये एक सर्टेन टाइम तक ही ट्रू हो और एक सर्टेन टाइम के बाद इसका कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब फॉल्स हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो गोटू लेवल काम करना बंद कर देगा और मेरा प्रोग्राम इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन से बच जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि गोटू के मदद से हम प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कर्सर को सेंड कर सकते हैं और गोटू के थ्रू हम वैसा भी काम कर सकते हैं जो लूपिंग के थ्रू कराया जाता है, ठीक है। लेकिन गोटू का यूज एक कंडीशनल यूज होना चाहिए, इसका यूज ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रोग्राम को इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन में सेंड करे, ठीक है। अब लूपिंग के कंपैरिजन में गोटू को यूज करना इसलिए अवॉइड कहा जाता है क्योंकि गोटू का अपना कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं होता। जहां भी हमें लूपिंग टाइप का कोई भी काम करना हो, ऑलरेडी चूंकि हमारे पास लूपिंग कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं लैंग्वेजेस के अंदर,
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां आपको लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स करना हो वहां आप गोटू को अवॉइड करें और लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करें। लेकिन हम एज अ ट्रेनर हम ऐसा आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि गोटू का यूज बिल्कुल ही अवॉइडेंस है, बिल्कुल यूज नहीं होना चाहिए, नहीं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपको मिलेंगे जहां गोटू के मदद से आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वहां हमारे लिए गोटू स्टेटमेंट बहुत फायदेमंद साबित होता है, यूजफुल होता है, इसीलिए हम गोटू का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो इसका यूज आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, ध्यान में रखना है कि कैसे यूज किया जाएगा। ओके, हम अगर अब एक ऐसा एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें हम लूपिंग टाइप का कोई भी काम को अगर गोटू से करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है कंडीशनल यूज करते हुए, वो हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाने का कोशिश करेंगे। सपोज हमने लिखा यहाँ a = 1 और हमने यहाँ लिख दिया MCA : इफ a < 10 और हमने यहाँ लिख दिया printf a = a+1 या इसे हम a++ भी लिख सकते थे। और उसके बाद हमने लिखा गोटू MCA। ठीक है दोस्तों, और यहां हमने कोड बंद कर दिया। यहां आप देखें ये वर्क एक लूपिंग टाइप का वर्क है जहां हमारा प्रोग्राम का आउटपुट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 के बाद 10 होने के बाद भी फिर ऊपर जाएगा तो 10 प्रिंट करेगा, 10 के बाद 11 के बाद फिर गो टू MCA से फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ 11 < 10 फॉल्स हो जाएगा तो काम करना बंद कर देगा। यानी आप देख रहे हैं कि गोटू के मदद से हमने एक लूपिंग कंस्ट्रक्शंस किया और ये एक सर्टेन टाइम तक हुआ, हमारा आउटपुट 1 to 10 जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज नहीं हो रहा है, फिर भी लूपिंग टाइप का वर्क हुआ। वो किसके मदद से हुआ? गोटू स्टेटमेंट के मदद से हुआ, लेकिन इसका यूज हमने एक कंडीशनल किया है, यानी इसमें एक एग्जिट पॉइंट हमने बना के रखा है जो इसे एक सर्टेन टाइम तक ही रिपीट होने दे रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों गोटू लेवल के यूज को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप अपने प्रोग्राम में भी इसका यूज कर सकते हैं और सिचुएशंस क्या होता है क्या नहीं होता हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो गोटू स्टेटमेंट को सी प्रोग्राम के अंदर यूज करने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स का बात करेंगे। आप इस वीडियो को वॉच करें, हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करें जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं। टेलीग्राम के माध्यम से नोट्स तक पहुंचने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें और लिंक के थ्रू नोट्स तक पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।